भारतीय किसान संघ जिला कांगड़ा ने धर्मशाला के हनुमान मंदिर से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इसमें उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय किसानों को उनकी उपज की लागत के आधार पर मूल्य प्रदान करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। मेरा नाम उशार सिंह पठानिया, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला कांगड़ा। हमारी भारतीय किसान संघ लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मांग रहा है पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर आज भारतीय किसान संघ ने जिला हेडक्वार्टर पर इस समस्या को लेकर के, इस मांग पत्र को लेकर के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर धरना प्रदर्शन की कार्यक्रम है। उसके चलते हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है और उसी के चलते आज जिला कांगड़ा में, ये धर्मशाला में भी भारी संख्या में किसान जहाँ पहुँचे हैं आपके सामने हैं। किसान खेती करता है, लेकिन उसको जो उसकी लागत होती है, जो उसकी उपज की लागत लगती है, उसके आधार पर उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। पूरे देश के अंदर MRP पर सामान बिकता है, लेकिन किसान जैसे 15-20 साल से महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान का जो उत्पादन है उसका रेट कम होता जा रहा है, वो कोडियों के भाव बिक रहा है। इसलिए भारतीय किसान संघ ने पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक इस समस्या को लेकर के मांग पत्र दिया था और समय दिया था कि समय चलते यदि आप इसमें कुछ कर देते हैं पूरे देश के किसानों के लिए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक हो सके, किसान खेती छोड़ने पर मजबूर ना हो, किसान खेती करे और देश के भंडार भरे, इसके लिए उसको लाभकारी मूल्य, लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य मिले। वहीं भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों को उसके उत्पाद का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू इकाई ने रैली निकाली। हमारा ये केंद्र सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह है कि हमारा हिमाचल प्रदेश का सेब भी 35 से 40 बी रेट और 65 से 70 रुपया खरीदा जाए, ये हमारा एक बिंदु है। और चौथा बिंदु हमारा ये है, जैसे हमें समर्थन मूल्य मिलता है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सेब पर 9.5 रुपये समर्थन मूल्य है। हम कहते हैं कम से कम 25 रुपये समर्थन मूल्य होना चाहिए, क्योंकि इसमें लागत बहुत है। 10 रुपये, 9.5 रुपये बहुत कम है। भारतीय किसान संघ की डिमांड है कि हमारा 25 रुपये समर्थन मूल्य होना चाहिए और होना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय किसान संघ ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को केंद्रीय कानूनों में अमेंडमेंट करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य मांगें, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कानून पारित हुए हैं, उनमें संशोधन के बारे में थी। हम ये चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसमें 3-4 जो परिवर्तन लाए। हम केंद्रीय कानूनों से सहमत हैं, पर ये परिवर्तन उसमें बहुत आवश्यक है। समर्थन मूल्य की जगह पर हमें लागत के आधार पर लाभांश देकर मूल्य निर्धारित किया जाए। नंबर अब हमारी 1 मांग थी। दूसरी मांग हमारी थी कि जो भी व्यापारी कंपनी खरीदे, प्राइवेट प्लेयर खरीदे, हमें उसको कोई एतराज़ नहीं है। देश को चलाने की सरकार और प्राइवेट प्लेयर की आवश्यकता है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उसकी बैंक गारंटी होनी चाहिए, ताकि किसानों के साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो। ये हमारी मुख्य मांगें थी कि उसमें सुधार किया जाए, लागत के आधार पर हमें लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाए, केंद्रीय कानूनों में हमें जो है उसमें अमेंडमेंट की जाए, ताकि किसानों के साथ कोई धोखा ना हो, और लाभकारी मूल्य घोषित करते समय उसका लागत का मूल्य, उसके ऊपर लाभ जो है वो दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग थी, जो जिलाधीश महोदय से हमने केंद्रीय सरकार को भेजी हैं, और प्रदेश सरकार से भी हमारी मांगें थी। प्रदेश सरकार से हमारी ये मांग थी कि ये जो बेसहारा पशु हमारे सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया है, पूरी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप गांव का दौरा करें तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने इस दुख से जो है वो ज़मीनें खाली छोड़ी हैं। बेसहारा पशु
और जंगली जानवर इतने बढ़ चुके हैं कि सर आप अब कभी गांव का कोई विजिट करें, सर्वेक्षण करें, तो आपको पता चलेगा कि कनालों के हिसाब से सूअर, ये सांबर, ये सारी फसल को नाश कर रहे हैं और हमारे जो कृषि योग्य भूमि है वो भी खाली पड़ी हुई है, बेकार जा रही है, जबकि बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। तीसरी समस्या थी ये बंदरों की, तो ये भी हमने डीसी साहब से इसके लिए प्रदेश सरकार, डीसी साहब के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। नदियों में अंधाधुंध और अवैध खनन की समस्या है, उसके ऊपर भी हमने डीसी साहब के माध्यम से ये ज्ञापन में ये पॉइंट भी हमने दिया है। और तीसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उसका डायरेक्ट पैसा जो है और उसका सर्वेक्षण का तरीका बदल के, ताकि किसानों को लाभ हो। जो पुराना तरीका है उसमें परसेंटेज दी जाती है जी, इतना 33% हुआ, 20% हो, वो कहाँ सर्वेक्षण होता है उसमें किसानों का कोई ये नहीं लिया जाता और उसके द्वारा फिर वो जो है किसान को कोई लाभ नहीं होता है। फसल बीमा योजना के बारे में भी हमने लिखा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद कुमार, नरेन कुमार, कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी और हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। आज 1 सितंबर 2021 को हमीरपुर जिला के स्थापना दिवस पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर जिला अपने अस्तित्व में आया था, इसलिए आज का दिन हम सब क्षेत्रवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।